सिर्फ रिपोर्ट सुनते वो हैबत के मारे जो ना मर गया। 89 से 90, 91, 92, 93, 94, 95 सैचुरेशन बढ़ रहा है। पहले 15 मिनट था, तो सेकेंड टाइम कितना हो सकता है? यू विल बी शॉक्ड टू हियर द आंसर इज, अभी जो पैंडेमिक हो गया है और कोविड का इतना रैम्पेंट हो गया है, इतने लोग इससे जो है ना इन्फेक्ट हो गए हैं कि बीमारी जो है इतनी इंतहा के लेवल पे चली गई है और इसके ताल्लुक से इतना ज़्यादा जो है ना फियर क्रिएट किया गया है। लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। कोविड के नाम से जो है ना लोगों को हैबत हो रही है। अभी रिसेंटली मैं एक साहब से बात कर रहा था, हमारे जान पहचान में है, तो बात के दौरान कुछ उनको फीवर वगैरह चल रहा था 1-2 दिन से। तो मैं बोला आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए। तो एंड ही इज़ एन एजुकेटेड गाय। वो कहते हैं अरे नहीं भाई मैं कोविड का नहीं कराता। तो बोला क्यों? अरे भाई क्यों नहीं कराना चाह रहे? नहीं, अगर टेस्ट करा उसमें मेरे को अगर पॉजिटिव आ गया तो और ज़्यादा जो ना हैबत हो जाती, और ज़्यादा हैबत हो जाती। तो ये एक हैबत, एक फियर का जो है ना एक माहौल बन गया है, बना दिया गया है। और आजकल ये मोबाइल वगैरह के ज़रिए, व्हाट्सएप, फेसबुक पे इतना ज़्यादा जो है कंटेंट एक्सेसिबल है और कंटिन्यूस बेसिस पे लोग जो है ना उसमें बम्बार्ड होते रहते हैं। भाई उधर इंतकाल हो गया, इतने लोग जो है इसमें मर गए, वहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन शॉर्टेज है और इस तरीके से चल रहा है। एक लोगों के जहनों में जो है एक फियर क्रिएट कर दिया गया है और ये फियर इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके अपने बहुत ही ख़तरनाक नेगेटिव जो है ना इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना उसका हो रहा है। तो उस ताल्लुक़ से जो है ना हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर जो ना मैं देना चाहता हूँ, वो ये कि आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ और ना मैं मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करने वाला हूँ। ये बात बहुत ज़्यादा जो ना आपके जहन में क्लियर रहे। आई एम अ सर्टिफाइड NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड। और मैं एम अ लाइफ कोच, आई एम अ मोटिवेशन स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। And I have dealt with several people who had psychological issues, stress issues, depression issues और टेंशन। इसकी वजह से जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो ना हम डील किए हैं और यहाँ पर भी वही पॉइंट्स को जो है हम डील करेंगे। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से, नेगेटिविटी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उसका सल्यूशन क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अल्टीमेटली जो ना ये कोविड में, ये सिचुएशन में कैसा एक जो है पॉजिटिव इमोशंस और रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस, ये माइंडसेट रखने से किस तरीके से जो है ना आप अपने आप को इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह इम्यूनिटी को जो है ना स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। डॉक्टर्स जो कह रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो दवा लेना है, वो चीज़ को आप अपनी जगह करते रहिए और उसको फॉलो करिए। यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द अल्टरनेट फॉर medicines, this is not the alternate for medical treatment, this is just supportive। ये आपको सपोर्ट करेगा और बहुत पावरफुल अंदाज में सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, जितना हम इसको यकीन के साथ करेंगे। और हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो माइंड को और बॉडी को रिलैक्स करेगा, बिकॉज माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड, माइंड बॉडी कनेक्टेड है। और उसको किस तरीके से जो है हम रिलैक्स कर सकते हैं और ये रिलैक्सेशन कैसा आपको बेनिफिट करेगा इंशाल्लाह। कई लोगों से जो है मैं सवाल किया और अक्सर लोग ये बताए कि कोविड के नाम से जो है हम स्ट्रेस्ड है। कोविड बोलते जो है ना एकदम हैबत और एक परेशानी जो है ना क्रिएट हो जा रही है। कोई ये डर रहा है कि भाई कोविड मेरे को लग जाएगा, कोई कह रहा है कि कोविड जो है ना मेरे करीबी रिश्तेदार को हो जाएगा, कोई कह रहा है कि जो है ना कोविड से जो है ना मेरी डेथ हो जाएगी, कोई कोविड से जो है मेरे करीबी रिश्तेदार की जो है ना डेथ हो जाएगी। और फिर इसका और एक बड़ा फैक्टर ये है कि कंटिन्यूसली जो है न्यूज़ में देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, वहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। एक एंग्जाइटी के कंटिन्यूस स्टेट ऑफ एंग्जाइटी में जो ना लोग हैं। और बात तो मैं ये भी देखा हूँ कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। इतना होते 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 आखिरी में जो ना वो डिप्रेस्ड हो गए और लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे। और बास के ये भी वाक़यात हैं कि उनके करीबी रिश्तेदार जो ना गुजर गए और उसकी वजह से वो जो ना सैड हैं, बहुत ज़्यादा गमगीन हैं और अपने ऊपर जो ना उसका इम्पैक्ट ले रहे हैं और अपनी हेल्थ को जो ना वो मुतासिर कर ले रहे हैं। व्हाट आर द हार्म्स, डेंजर्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस, वो क्या है? और नेगेटिव इमोशंस ख़ास तौर से फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, सैडनेस
और रिग्रेट, अफसोस, अरे मैं वहाँ नहीं जाना था, वहाँ जाने से जो है ना मुझे कोविड लग गया, अरे उस वजह से जो है ना हमारे घर में पूरा कोविड फैल गया। एक चीज़ ऑलरेडी पास्ट में होगी लेकिन उसके बारे में जो है ना बार बार सोचते जाना, रिग्रेट होते रहना। अच्छा, तो नेगेटिव इमोशंस से होता क्या है? अब देखिए आप, दीज आर द पॉइंट्स विच आर टू बी नोटेड, यू कैन नोट देम डाउन, कितने डेंजरस है। सबसे पहले इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है ना आपके इम्यून सिस्टम पे होता है। इम्यून सिस्टम इज बेसिकली जो आपके घर की समझे पावरफुल या अतराफ की जो ना वो दीवारें हैं, आपको जो ना प्रोटेक्ट करती हैं, वो स्ट्रॉन्ग, इट्स अ फोर्ट। द इम्यून सिस्टम जो है ना आपको बीमारियों से, बाहर के वायरसेस से, बैक्टीरिया से जो है ना प्रोटेक्ट करता है। और अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो बीमारियां, वायरसेस अटैक करना आसान हो जाता है। उनको जो है ना वीक लिंक्स मिल जाते हैं, दे विल गेट दी डोरवेज, दे विल गेट दी एंट्री, उनको एक दरवाजा मिल जाता है अंदर घुसने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो ना आप जहन में रखें। अच्छा, तो सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट जो होता है नेगेटिव इमोशन से, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और विच इज़ द मोस्ट रिक्वायर्ड। खास तौर से जो है ना ये जो बीमारी, कोविड की जो बीमारी है, इससे बचने के वास्ते सबसे ज़्यादा आपको अपना इम्यून सिस्टम को जो है ना स्ट्रांग रखना है। इम्यून सिस्टम अगर वीक हो गया तो यू बिकम वल्नरेबल टू डिजीजेस। तो ये एक इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और फिर उसके साथ साथ जो है इसका इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इमोशंस का इम्पैक्ट होता है आपके डाइजेशन पे। इट्स वेरी ऑब्वियस, आप गौर करके थे, कभी एग्जाम्स रहते हैं या कभी आप जो है स्ट्रेस होते हैं, कभी कोई जो है तकरीर करना है, डू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक? पेट में जो है ना एकदम अरे ज़रा मरोड़ के जैसा जो है ना कुछ हो रहा है, बास को जो है ना वॉमिटिंग हो रही है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, डाइजेशन में जो है ना मसला आ रहा है। और ये स्ट्रेस जो है ना बॉडी को वीक करता है। आप सोचिए, इनडाइजेशन हो रहा है तो बॉडी इज गोइंग टू बिकम वीक, इम्यून सिस्टम वीक होने वाला है। इसके साथ साथ और भी बहुत से प्रॉब्लम्स है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, हाई बीपी है, और लैक ऑफ स्लीप है, नींद चले जाती है। अगेन लैक ऑफ स्लीप की वजह से जो है ना आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वीक हो रहा है। और आप खुद गौर करके देखिए, जब कभी हमारी जो है ना नींद नहीं होती है तो क्या होता है, थ्रोट पेन, सर्दी जुकाम जो है ना हो जाता है। यू बिकम वल्नरेबल टू डिजीजेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। और लैक ऑफ स्लीप बिकम्स अ फैक्टर व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। अरे बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही भी रात में, क्यों, बहुत परेशान हूँ मैं। तो ये उसकी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स है। अरे हालत तो ये है कि ये इतना डेंजरस है नेगेटिव थॉट प्रोसेस कि लास्ट ईयर ये हमारी डिस्ट्रिक्ट में गुलबर्गा का वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ कि एक शख्स की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव आया उसका। सिर्फ रिपोर्ट सुनते ही वो हैबत के मारे जो ना मर गया। इट्स अ ट्रू स्टोरी। एंड यू नो द आयरनी, अफसोस की बात यह है कि कुछ टाइम के बाद उसकी एक्चुअल रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट नेगेटिव थी उसकी। पॉजिटिव जो है ना वो गलती से जो है ना उसकी रिपोर्ट, किसी और की रिपोर्ट उसको ऐसे दिखा दी गई थी या कुछ मिक्सअप हो गया था, बट ही गॉट अ रॉन्ग पॉजिटिव रिपोर्ट। ही वॉज नॉट पॉजिटिव, ही वॉज एक्चुअली नेगेटिव। बट जस्ट बाई गेटिंग अ पॉजिटिव रिपोर्ट, सीइंग दैट ही गॉट अ पॉजिटिव रिपोर्ट, हैबत के मारे बेचारा जो है ना खत्म हो गया। आप सोच के देखिए, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ये नेगेटिव इमोशंस कितने ज़्यादा जो है ना डेंजरस है, कितना हमको जो है ना इससे बचना है। नेगेटिविटी इज वेरी 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 एक्सट्रीमली डेंजरस हमारे लाइफ में। नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव इमोशंस, इसका इम्पैक्ट बॉडी पे होता है, इसको लाइट नहीं लिया जा सकता। सो द चॉइस इज योर्स कि आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहें या फिर अपने पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को क्रिएट करें। ये थॉट प्रोसेस को जो है ना चेंज करना है। थॉट प्रोसेस को आप चेंज करेंगे, आप देखेंगे अल्लाह की ज़ात से जो है ना आप कनेक्ट करेंगे, अल्लाह के ऊपर भरोसे को जो ना बढ़ाएंगे, तो अल्लाह ताला क्या करता है, सकीनत नाजिल करता है। फंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, सकीनत जो है ना अल्लाह ताला नाजिल करता है। तो ये अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। अल्लाह ताला जब कोई चीज़ का फैसला करते हैं, फ़इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, हो जा, और वो चीज़ जो है ना हो जाती है। अल्लाह ताला को उसको ठीक करने में, शिफा देने में कोई टाइम नहीं लगता, उसकी मर्ज़ी है। और हमारे अंदर वो यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है इसका सल्यूशन मुझे देने वाला है, अल्लाह ताला शिफा देगा मुझे, यकीन हमारे अंदर होना चाहिए और अल्लाह ताला ज़रूर जो ना हमको देगा। जैसा भी बात है पढ़ सके, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप होती है। तो स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नींद जो है ना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी a necessary part of your life. In fact, can you imagine 1/3 of your life
अगर आप गौर करके देखें 1/3 ऑफ योर लाइफ हम जो है ना सोते हैं। 24 घंटे में से एक एवरेज इंसान 8 घंटे जो है ना सोता है, बिकॉज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी रिकवरी के लिए। आप सोच के देखिए, अगर कोई समझे 60 साल का है कोई शख्स, तो वो 20 साल जो है ना सोया है लिटरली 20 ईयर्स। उतनी इंपॉर्टेंट जो है ना स्लीप है, उतना इंपॉर्टेंट जो है ना नींद है। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या रातों में जो है ना मोबाइल कर लेते बैठते हैं, तो आप अपनी जो है ना नींद को ख़राब कर लेते हैं। तो स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम 7 to 9 hours ऑफ स्लीप, डिपेंडिंग ऑन योर्स, आपकी पर्सनैलिटी, ऑन योर बॉडी टाइप, मे बी इवन लाइक 6 hours इट्स ओके, बट मिनिमम 7 से कम नहीं होना चाहिए। तो 7 से 9 घंटे की आपकी नींद है, अल्हम्दुलिल्लाह, फंटास्टिक। इम्यूनिटी का जो एक एस्पेक्ट है, नींद से जो रिकवरी होती है, वो आप उसको जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल कर रहे हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, राइट इट डाउन, फर्स्ट पॉइंट इज स्लीप। 7 to 9 hours स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट राइट इट डाउन। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज इज एन एंटी डिप्रेसेंट। एक्सरसाइज रिलीजेस एंडोर्फिन्स, इट मेक्स यू फील हैप्पी। और ये लॉकडाउन की वजह से बेरली जो ना कोई एक्टिविटी है, बेरली घर से कोई बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, हर चीज़ जो ना ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, स्विगी से, जोमेटो से, अमेजोन से, हर चीज़ जो ना घर पे आ रही है, वो बाहर ही जो ना नहीं निकल रहा है। फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नील है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे आपको जो ना करना है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी सनलाइट एक्सपोजर में करना है। पुलिस अगर मार रही है, ठीक है छत के ऊपर जाइए, ऑन योर रूफ टॉप, या जो है ना घर में जो है आप स्किपिंग करें, एरोबिक एक्सरसाइज करिए, रूफ टॉप पे आप जाके कर सकते हैं इंशाल्लाह। एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। दिस इज सेकंड एस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट, अब हम जो आ रहे हैं इसकी तरफ, वेरी फ्यू पीपल आर डूइंग प्रोबेबली, माइंडफुलनेस एक्टिविटी। माइंडफुलनेस इज बीइंग इन द प्रेजेंट, डीप ब्रीथिंग, 4, 5, 6 ब्रीदिंग जो ना आपको करना है। इनहेल फ्रॉम योर नोज 4 seconds, होल्ड फॉर 5 seconds, एक्सेल फॉर 6 seconds, और ये एटलीस्ट जो ना 5 मिनट्स तक जो ना आप करें। फोकस ऑन द बैकग्राउंड नॉइज, फैन की कुछ आवाज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइजेस हैं, उसके ऊपर जो ना फोकस करिए। बी इन द प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। ऐसा ऐसा हो गया, अरे आगे जो ना क्या होगा। दिस इज अ माइंडफुलनेस एक्सरसाइज एंड बीइंग इन द प्रेजेंट। अच्छा, इसमें ख़ास तौर से अगर आप पैनिक स्टेट में हैं, अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ जो ना थॉट प्रोसेस चल रहा है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ ट्राई टू आइडेंटिफाई योर इमोशंस। Is it stress? Is that stress really worth it? क्या ये स्ट्रेस से कुछ फ़ायदा हो रहा है? कोविड के बारे में मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्या उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है? क्या इससे जो ना मेरी बीमारी दूर होने वाली है? एंड ऑल द वाइल यू डूइंग दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको करना है। इमेजिन इनहेलिंग पॉजिटिविटी, इमेजिन इनहेलिंग एनर्जी। ऑक्सीजन इज एनर्जी, inhaling that energy, and while you're exhaling, imagine exhaling out that negativity, कि आप नेगेटिविटी को जो है बाहर निकाल रहे हैं। Imagine exhaling out those negative thoughts and those negative emotions. मिसाल के तौर पे एंग्जाइटी चल रही है, दिमाग में जो ना बहुत एंग्जाइटी स्ट्रेस है। While you're inhaling, imagine you're inhaling positive energy. While you're exhaling, imagine you're exhaling out negativity, those thoughts of stress, thoughts of anxiety. अब यूँ तस्वुर करके आप एंग्जाइटी को जो ना बाहर निकाल रहे हैं, इसका इफेक्ट होगा। यू डू इट, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, यू विल फील बेटर विद इन 5 minutes इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, बट इट हैज़ टू बी डन रिपीटेडली। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी। अब इतनी नेगेटिविटी हर जगह जो ना चल रही है, अब कोविड के बारे में नहीं सोचना बोल तो पॉसिबल ही नहीं है। द माइंड कैनॉट नॉट थिंक, नहीं सोचना बोल तो नहीं होता।
तो इसलिए फोकस को जो है ना चेंज करना है। सिंपल एक्टिविटी मैं आपको कराता हूँ, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। डोंट थिंक ऑफ ब्लैक कैट, डोंट थिंक ऑफ अ ब्लैक कैट। काली बिल्ली के बारे में मत सोचो, काली बिल्ली के बारे में मत सोचो। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है जब मैं कह रहा हूं काली बिल्ली के बारे में मत सोचो, तो आपके दिमाग में आ रहा क्या है? व्हाट इज द थिंग विच इज कमिंग टू योर माइंड? नहीं सोचना, मैं कह रहा हूं मत सोचो तो भी खाली बिल्ली आ रही है। और उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे कोविड के बारे में मत सोचो, कोविड के बारे में मत सोचो, तो भी कोविड ही दिमाग में आएगा। यू हैव टू चेंज योर फोकस। काली बिल्ली से हटा के गोरी बिल्ली के बारे में जो ना आपको सोचना होगा, फोकस को चेंज करना है। कोविड से हटके स्ट्रेस, नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन से हटके पॉजिटिव माइंडसेट, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके पास है उसके ऊपर सोचना है। सो वी कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी। और सो कहते हैं कि ये शुक्रगुजारी, ये ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी जब आप करेंगे, शुक्रगुजारी जब आप करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर होगा। यू विल एक्चुअली फील रिलैक्स्ड, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कुरान में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार होंगे मैं तुमको और नेमतें दूंगा। जितने भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, शुक्रगुजार होइए, अल्लाह ताला और मज़ीद देगा। जितना आपके पास पैसा है, शुक्रगुजार होइए, अल्लाह ताला और मज़ीद देगा। जैसी भी आपकी सेहत है, शुक्रगुजार होइए, अल्लाह ताला आपको जो ना और मज़ीद देगा। वॉट एवर यू आर थैंकफुल फॉर, उसके आप जो नेमत है उसके शुक्रगुजार होंगे, अल्लाह ताला उसका जो ना और जो ना आपको मज़ीद देगा। जैसी भी आपकी सेहत है, आप शुक्रगुजार होंगे, अल्लाह ताला और मज़ीद आपको जो ना बेहतर सेहत देगा। ये मेरा नहीं, ये अल्लाह ताला का जो ना फॉर्मूला है। और इसके बरखिलाफ वलाइन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत शदीद है। अगर इंसान नाशुक्री कर रहा है, नुकराने नेमत कर रहा है, तो अल्लाह ताला वो नेमत को छीन लेते हैं। ये अल्लाह ताला का अज़ाब दुनिया में होता है और आखिरत में तो अज़ाब है ही। तो ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी किस तरीके से आपको करना है? एवरी डे 5 ब्लेसिंग्स को आपको लिखना है। एवरी डे 5 ब्लेसिंग्स आप नोट डाउन करें कि अल्लाह ताला आपकी लाइफ में क्या क्या जो ना ब्लेसिंग्स दिए हैं। आप बासेहत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो राइट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ना अच्छी सेहत है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अलाइव, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉर्मल ऑक्सीजन ले सक रहा हूँ, मेरे कोई सिलेंडर की जो ना ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कोई इन्फेक्टेड नहीं है। जो कुछ भी नहीं मिलता, अल्हम्दुलिल्लाह 3 वक्त का जो ना खाना हमारे पास है। ये 5 नेमतों को आपको एवरीडे लिखना है, बिकॉज व्हेन यू राइटिंग इट डाउन यू इम्पैक्ट द न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी को जो ना इम्पैक्ट करना है। तो 5 ब्लेसिंग्स को आप नोट डाउन करें। सो क्विकली आई वुड से कि 5 ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में उसको नोट डाउन करें। फिर उसके बाद है कि रिलैक्सेशन, एक रिलैक्स माइंड, रिलैक्स और हैप्पीनेस को जो है ना क्रिएट करना है। इट्स चैलेंजिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट इट कम्स विथ इट्स ओन बेनिफिट्स। इफ यू आर स्ट्रेस्ड यू गेन नथिंग। आप सोच के देखिए, हाँ कोविड फैला हुआ है, रैम्पेंट है, इतने डेथ्स हो रहे हैं, परेशानियां हैं, बट इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेस एंड एंजाइटी यू आर एग्रेवेटिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस और टेंशन में दिमाग भी नहीं काम करता वैसे भी, तो यू विल एग्रेवेट द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। इमोशनल मास्टरी जो ना आपको करना है, इमोशंस को जो ना अपने कंट्रोल में रखना है। रिलैक्स माइंड एंड रिलैक्स बॉडी बूस्ट द इम्यून सिस्टम। हैप्पीनेस बूस्ट्स द इम्यून सिस्टम विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू फाइट द कोविड। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, फ्री का है, दैट इज अ स्माइल। यू नो, स्माइल, आप गिव अ स्माइल इवन इफ यू डोंट फील लाइक, यू नो, प्रैक्टिस स्माइलिंग। बिकॉज एक बहुत अच्छा कोट है, समटाइम्स योर जॉय इज योर सोर्स ऑफ स्माइल, योर जॉय इज योर सोर्स ऑफ स्माइल एंड समटाइम्स योर स्माइल इज योर सोर्स ऑफ जॉय। आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करके न्यूरोलॉजी को भी ना चेंज कर सकते हैं, यानी फिजिकल एस्पेक्ट से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, चैलेंजिंग है, सिचुएशन इज वेरी चैलेंजिंग, बट कीप ऑन, यू गिव अ स्माइल, आप जो है अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था 2 घंटे पहले कि एक फ़लस्तीनी लड़के का, और वो जो है ना वाक़या सुना रहा है कि जो है 2 महीने के अंदर कुछ मेरी शादी थी और जिस लड़की से जो है ना मेरी शादी होने वाली थी उसकी जो है ना डेथ हो गई, वो शहीद हो गई। आई मीन
वो हंसते हुए कह रहा है कि उसकी डेथ हो गई, वो शहीद हो गई। सुभान अल्लाह, क्या ईमान है उसका, आप देखिए। ही इज स्माइलिंग कि जो ना वो गुजर गई, वो शहीद हो गई, इस वास्ते जो ना वो खुश है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यू नो व्हाट, इवन इन दिस रिगार्डिंग दिस कोविड, कई उलेमा के कौल है जो मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि ये बीमारी में भी, क्योंकि ये एक पैंडेमिक बन गया है, जो लोग इसमें गुजरते हैं वो भी जो है ना शहीद हैं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। सो दैट्स अ गुड न्यूज़, राइट। जब अल्टीमेटली गुजरना ही था, दुनिया से जाना ही है, एक शहीद की मौत मिल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस। चेंजिंग योर फिजियोलॉजी changes your psychology. It's very challenging, but a smile releases dopamine, endorphins and serotonin. ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को जो ना बूस्ट करता है। प्रैक्टिस इट, मेक इट अ हैबिट, कमिट इट, से इंशाअल्लाह कमिट इट। चैलेंजिंग सिचुएशन में रहे, स्माइल रखें, अल्लाह को याद रखें। और एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, सदका, चैरिटी। चैरिटी के बारे में हदीस में तो कई हमको जो है ना इसके बारे में इसकी अहमियत मिलती है, कुरान में भी जो है इसकी अहमियत मिलती है। और फिर इसके ऊपर एक हार्वर्ड की जो है ना रिसर्च है कि बाय गिविंग यू बिकम मोर हैप्पियर रादर देन रिसीविंग। हम समझते हैं अगर हमको मिला तो हम जो है ना बहुत खुश होंगे, लेकिन जब हम देते हैं और दूसरों की खुशी देखते हैं, उसमें हमको जो है ना ज़्यादा खुशी होती है। ये जो है ना साइंटिस्ट रिसर्च करके जो है ना बताया है। और इसके साथ साथ जो है ना हमको हदीस में मिलता है, एलिजू मरवाकुम बिस्सदक़ा, जो तुम्हारे बीमार हैं, जो मरीज़ हैं, सदक़े से जो है ना उनकी शिफा करवाओ। तो शिफा तो अल्लाह ही देने वाला है, लेकिन जब हम सदका करते हैं तो अल्लाह ताला जो है ना उनकी शिफा करते हैं। अल्लाह ताला शिफा देता है हमारे अपने लिए भी। अनदर पॉइंट इज, अगर स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंडिविजुअल बेसिस पे, सेल्फ बेसिस पे टैकल नहीं कर सक रहे, सो गो फॉर अ काउंसलर एंड अ कोच। हायर अ कोच एंड अ काउंसलर। अक्सर हमारी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी और स्पेशली खासतौर से इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी में, कोच या काउंसलर के पास जाना, अरे नहीं नहीं, बहुत ही जो है ना एक टैबू है चीज़। मायूब है उसके पास, मैं पागल दिख रहा हूँ क्या, मैं कहीं को जाऊँ उसके पास मैं जो है ना, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं खुद फाइट करूँगा इसको। यू कैन टेक हेल्प, यू कैन गो टू अ काउंसलर, यू कैन गो टू अ कोच। स्टडीज़ दिखाते हैं, रिसर्च है इसके ऊपर के जब आप कोच और काउंसलर्स के पास जो है जाते हैं, आप सिर्फ अपना प्रॉब्लम उनके सामने रखते हैं, आधे से ज़्यादा जो है ना मसला हल हो जाता है। द मोमेंट यू टेल अबाउट द प्रॉब्लम, यू गेट क्लैरिटी और मसला जो है ना हल हो जाता है। सो गो टू अ काउंसलर एंड अ कोच। ऑनलाइन जो है ना बहुत से जो है ना आपको मिल जाते हैं, आप अप्रोच करें और इंशाल्लाह आपको जो है काफ़ी हद तक मसला जो है ना हल हो जाएगा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। फिर उसके साथ साथ जो है टॉक टू क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स और पेरेंट, योर किड, योर फ्रेंड, योर सिबलिंग, जो भी आपको जो ना हो सकते हैं, आप उनसे भी जो है बातचीत कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बिकॉज बाय शेयरिंग यू रिलीज द स्ट्रेस। फिर उसके बाद जो है सोशल रिलेशनशिप्स, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात हैं, और जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो कम्युनिटी है। आजकल क्या हो गया, बहुत इंडिविजुअलिज्म हो गया, मोबाइलों पे घंटों घंटों पूरा दिन तमाम जो है ना मोबाइल में गुजार देते हैं, कोई ह्यूमन इंट्रैक्शन ही नहीं है, तो अगेन उससे भी जो है ना स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो आप सोशल सर्कल अपना जो है रखें, वो सोशल सर्कल भी जो है ना इंशाल्लाह आपको, उससे भी आप यू बूस्ट योर इम्यूनिटी, बेसिकली यू गेट मोर रिलैक्स, यू रिलीव एंड यू रिलीज द स्ट्रेस। अच्छा, फिर उसके बाद राइट दिस पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका एक कोई पैशन है, वो टैलेंट है, उसके ऊपर जो है ना आप काम करें। जो आपका पैशन है, राइटिंग है, रीडिंग है, जो आप पैशन पे जब करते हैं, यू अगेन रिलैक्स योर सेल्फ। और फिर उसके बाद और एक जो अहम पॉइंट आता है, वो ये कि लाइफ का जो मकसद ज़िंदगी है ना, उसके ऊपर गौर करिए आप। इतने डेथ्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये बीमारी है, ये बीमारी क्यों है, गौर करें आप। कभी आप गौर करें क्यों ये कोविड आया है। भले मैन मेड की थेरीज रहेंगे या जो भी है, कोई बोलता जानवर से है, कोई बोला बैट से है, कोई बोला चाइनीज़ भेजा है इसको, वॉट एवर इट इज़, लेकिन द पॉइंट इज, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड, क्या इस बात के ऊपर आप गौर किए, तदब्बुर किए कि क्यों आया है, कि क्या इंसान के करतूतों की वजह से है ये। यू नो, फाइंड डीपर मीनिंग, व्हाट इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर लाइफ। जब मरना ही है तो फिर मर के उठना है, मर के उठना है तो क्या होगा, क़यामत का दिन रहेगा, जन्नत रहेगी, दोज़ख रहेगी, अच्छे काम करने वालों के लिए जन्नत है, गलत काम करने वालों के लिए दोज़ख है। तो मेरे आमाल कैसे हैं, क्या मेरे आमाल जन्नती लोगों के आमाल हैं। इंट्रोस्पेक्ट करें, यू नो, व्हेन यू फाइंड डीपर मीनिंग इन योर लाइफ, जब उसकी डेप्थ में जाते हैं लाइफ की, यू फील मोर रिलैक्स्ड,
यू फील कि जो ना आप एक क्लैरिटी जो ना आपको नजर आती है। और वो ये कि जो ना आप जब गौर करेंगे तो आपको मालूम हो कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो कुछ मुश्किलात इंसान को आती है वो इंसान के करतूतों के, उसके गुनाहों की वजह से है। इट कम्स एज ए टेस्ट, झिंझोड़ने के लिए जो ना उसको जो ना आता है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, जो फसाद वो फितना ज़मीन में समंदर में जो आता है वो इंसान के करतूतों की वजह से बीमारियों की शक्ल में आते हैं। और ये अगर हम हमारे रवैये को बदलते हैं, अल्लाह की तरफ पलटते हैं, तो ये हमारे लिए जो ना एक टेस्ट हो गया एंड वी आर पासिंग द टेस्ट इंशाल्लाह। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इंसान नहीं सुधर रहा है तो फिर उसके लिए सज़ा है, इट्स अ पनिशमेंट। अगर ऐसे हालात आने के बावजूद भी, इतने अमवात देखने के बावजूद भी अगर इंसान अपने रवैये को नहीं बदल रहा है, अल्लाह से रुजू नहीं हो रहा है, तो फिर ये उसके लिए जो है सज़ा है। तो आप गौर करके देखिए कि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो यह आजमाइश टेस्ट है एंड इंशाल्लाह बिज़नेस विल पास। और अगर आप बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे तो यू आर गेटिंग पनिश्ड। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें। अच्छा, ये पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, आप बोलेंगे भाई इतने चीज़ें कर रहे हैं, सदका है, डूइंग योर पैशन, पर्पस ऑफ लाइफ, इससे जो है ना हम अपने पॉजिटिव इमोशंस को जो है ना बढ़ा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? दो ज़बरदस्त रिसर्चेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 1994 में न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है एक रिपोर्ट आई थी। एक डॉक्टर जो है ना रिसर्च किया कि 10 पेशेंट्स के ऊपर जिनको नी इश्यूज थे, नी की सर्जरी जो है ना उनको रिक्वायर्ड थी, तो वो सर्जरी करते वक्त उसने क्या किया, कुछ पेशेंट्स के ऊपर रियल में सर्जरी किया और उसमें से 3 पेशेंट्स के ऊपर उसने रियल में सर्जरी नहीं किया, सिर्फ जो है ना इंसिशन किया, मतलब वहाँ पर जो है ना कट किया और उसको जो है ना बाद में जो है ना वहीं पे उसको स्टिचेस कर दिया। रिमार्केबली आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑल द 10 ऑफ द 10 पेशेंट्स रिकवर्ड, बिकॉज उनको यकीन था कि वो डॉक्टर जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना डॉक्टर है, बहुत ही काबिल और टैलेंटेड, एक रीनोन्ड जो है ना सर्जन के पास हम जा रहे हैं, तो जो है ना जो करेगा तो अच्छा ही करेगा। कई वक्त लोग जो है ना अपने जहनों में बना के रखते हैं ना, भाई वो डॉक्टर के पास गया तो हमको जो है ना बहुत फ़ायदा होता, अरे मैं वो एंटीबायोटिक खाया तो मेरे को बहुत फ़ायदा होता। अब हो रहा है कि कोविड में जो है हर चीज़ इट्स लाइक समझ में नहीं आ रहा है क्या करना क्या नहीं करना, फियर का इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, फिर इतना ज़्यादा है कि इंसान को ट्रस्ट ही नहीं है। एक जहन में बैठा कि कोविड मतलब डेथ सेंटेंस समझ रहे लोग, नहीं है वैसा। रिकवरी रेट इज मोर, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोग जो है ना रिकवर हो रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर रिकवरिंग। डेथ्स कम है, आई एम नॉट टेलिंग कि बहुत कम है, डेथ्स है कंपेयर टू अदर डिजीज, डेथ रेट इज हायर बट इट इज नॉट सो हाई जितना जो ना हमारे दिमागों में बन के बैठा हुआ है कि कोविड बोलते खत्म, अब जो ना मैं मरने वाला हूं। तो ये रिसर्च है कि साइकोलॉजिकली मेंटली जितना हम जो ना स्ट्रांग रहेंगे, हमारा बिलीफ रहेगा कि ये बीमारी से हम बाहर निकल सकते हैं, तो हम निकलेंगे इंशाल्लाह। हदीस में हमको बात आती है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी जो है ना शिफा नहीं है। एवरी डिजीज हैज इट्स क्योर। सो बिइज़्निल्लाह इफ अल्लाह विल्स व इज़ा मरीज़ तो फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा देने वाला है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 1950s में एक डॉक्टर विद द नेम डॉक्टर कर्ट रिचर, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसने जो है ना एक्सपेरिमेंट किया। कुछ चूहों को, रैट्स को उसने जो है ना पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद एक देखा कि जो है ना 15 मिनट के अंदर वो लोग जो है ना डूब जा रहे हैं, दे नॉट एबल टू सर्वाइव। अब बांस जो है ना उसमें मर गए। जो अभी कोशिश कर रहे थे, ऑलमोस्ट डूबने वाले थे, तो उसने क्या किया, वो रैट्स को बाहर निकाला। आफ्टर 15 मिनट्स, नोट इट डाउन, आफ्टर 15 मिनट्स बाहर निकाल के उनको रेस्ट दिया और उनको जो है ना थोड़ा ड्राई किया, एक फॉर अ फ्यू मिनट्स थोड़ा ड्राई करके रेस्ट करके फिर उनको जो है ना पानी में डाल दिया। सेकेंड टाइम पानी में डालने के बाद हाउ मेनी मिनट्स डू यू थिंक दे सर्वाइव्ड? हाउ मेनी मिनट्स डू यू थिंक दे सर्वाइव्ड इन द वाटर? एनी गेस, हाउ मेनी मिनट्स डू यू थिंक? पहले 15 मिनट था, तो सेकेंड टाइम कितना हो सकता है? यू विल बी शॉक्ड टू हियर द आंसर इज एन एस्टोनिशिंगली नॉट मिनट्स बट 60 आवर्स। यस, यू हर्ड इट राइट, सही सुने आप, 60 घंटे तक, 60 आवर्स तक वो रैट्स जो ना सर्वाइव किए। यू नो वाई? जस्ट बिकॉज दे हैड अ होप कि उनको फिर से निकाला जाएगा। उम्मीद थी उनके अंदर। दैट इज द पावर ऑफ होप। उम्मीद रखना, विल पावर रखना कि चांस है। व्हेन यू हैव द होप, इंसान जो है ना उसको फाइट करता, आखिरी हद तक जो है ना परसिवियर करता है।
अरे मैं निकल सकता हूं, ये बीमारी का इलाज है, हो सकता है। और हमारे पास होप किस पे है? तवक्कल अल्लाह। हमारी पूरी होप अल्लाह के ऊपर है, हमारा कामिल यकीन अल्लाह की जात के ऊपर है। तो ये होप रखना है हमको। खुदा ना खास्ता हम अगर ये हमारे घर में कोई इन्फेक्ट होते हैं, अल्लाह की जात पर जो है ना भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। ये होप, ये उम्मीद बहुत ही पावरफुल जो है ना रोल प्ले करती है रिकवरी के अंदर। रिकवरी के अंदर अगेन दिस डजंट मीन कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट को ना लें, वो कंटिन्यू रखना है। जो डॉक्टर्स बोलेंगे वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखिए, उसको मत रोकिए। मैं आपको जैसा अगेन एंड अगेन कह रहा हूं कि दिस इज नॉट द रिप्लेसमेंट बट दिस इज सपोर्टिव। ये उसको सपोर्ट जो है ना करता है। और एक रिसर्च है, क्विकली मैं बता दूं, सिर्फ एग्जाम्स का स्ट्रेस जब होता है बच्चों को, और इसके बारे में रिसर्च किया गया है, उसकी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो जब देखा गया कि जब एग्जाम का स्ट्रेस रहता है तो उनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है। यस, यू हर्ड इट राइट, बच्चों की इम्यूनिटी डाउन रहती है। आप सोचिए सिर्फ एग्जाम स्ट्रेस से इतनी इम्यूनिटी डाउन रही है, तो अगर कोई बीमारी के बारे में, डेथ के बारे में इतने खतरनाक न्यूज़ेस पढ़ के जो ना कितना स्ट्रेस और कितनी इम्यूनिटी को लोग डाउन कर ले रहे हैं, कितना जो ना हम बीमारी के जो ना वल्नरेबल हो जा रहे हैं, कितना हम ससेप्टिबल हो जा रहे हैं बीमारी को। अल्लाह महफूज रखे हमको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर खुदा ना खास्ता घर में किसी को कोविड हो गया है, कोई कोविड से इन्फेक्ट हो गया है, कोई कोविड से अफेक्टेड है, या आपको कोविड हो जाता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह महफूज रखे। दीज आर द रियलिटीज विच वी शुड बी अवेयर। भले ही जो है ना इसको आप कॉन्स्पिरेसी बोलिए, मैन मेड बोलिए, कुछ भी बोलिए। आई मीन रमज़ान के स्टार्ट में मैं ऐसी नमाज़ पढ़ के जो ना ठहरा हुआ था असर की नमाज के बाद, तो एक हमारे दोस्त है, वो आके जो ना मुझे बोले कि मन्नान भाई ये कोविड तो जो ना कॉन्स्पिरेसी है। मैं बोला वॉट एवर, कॉन्स्पिरेसी रहने दो, रियलिटी रहने दो, जो भी, लेकिन डेथ्स तो है ना, पीपल आर डाइंग राइट। इफ पीपल आर डाइंग वी शुड टेक प्रिकॉशंस, इफ पीपल आर डाइंग वी शुड टेक नॉट ओनली टेक प्रिकॉशंस, वी शुड टेक ट्रीटमेंट ऑल्सो। हाँ, उसको बोल देंगे भाई कॉन्स्पिरेसी है बोल के बैठ जाने से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। मतलब उसमें हम वो डिबेट में जा भी नहीं रहे हैं, वो है नहीं है, वल्लाहु आलम। खुदा ना खास्ता इफ somebody is affected with COVID, may Allah protect us all, घर में कोई infected है, so what you should do, this is very important। सबसे पहली चीज उनको पॉजिटिव थॉट्स देना है। रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, अब पॉजिटिव इमोशंस जो ना उनके अंदर क्रिएट करना है, उम्मीद उनके अंदर जो ना क्रिएट करना है, होप क्रिएट करना है कि बहुत से इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत से जो ना वायरल इन्फेक्शंस हैं, कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन है, और बहुत से बीमारियां हैं, उसका ट्रीटमेंट है। हदीस में बात आती है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी शिफा नहीं है, कोविड भी एक बीमारी, उसकी शिफा है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, और वो शिफा अल्लाह देने वाला है। द ट्रीटमेंट इज देयर, बी रिलैक्स्ड, बी एट रेस्ट। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज साइकोलॉजिकली वी हैव लिटरली सीन दिस। एक तो मैं क्लासिकल केस बोलता हूँ, हमारे क्लोज रिलेटिव थे, उनको जो है कोविड हो गया था, और उनका जो है सैचुरेशन चेक कर रहे थे, और एक फियर था, और बिकॉज ऑफ दैट फियर कि भाई कोविड हो गया, अभी तजब्जुब में थे, इट वॉज नॉट क्लियर, उनको नहीं मालूम था कि कोविड हो गया है, और अभी इन प्रोसेस थे कि भाई कोविड है नहीं है, है नहीं है। सैचुरेशन वॉज गोइंग डाउन अराउंड लाइक 90, 91, 89 हो रहा था। द मोमेंट उनको देखे हम बोले नहीं नहीं आपको कोविड नहीं है, वो एट दैट मोमेंट अभी रिपोर्ट्स नहीं आए थे, तो जब हम बोले कि भाई कोविड नहीं है, सुभान अल्लाह, द यू नो विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है सैचुरेशन शूटेड अप, सैचुरेशन ऊपर चले गया, जस्ट बाई नोइंग एंड गेटिंग रिलैक्स्ड, भाई मेरे को कोविड नहीं है। इतना ज्यादा जो है ना माइंड सेट, हैविंग दैट होप और रिलैक्सेशन का जो है ना इम्पैक्ट होता है। और हम ऐसे भी जो है ना केसेस देखे हैं जहां पर पेशेंट से जो है ना बात करके उनको पॉजिटिवली मोटिवेट किया गया, जब पेशेंट ऑलरेडी नोज ही सफरिंग फ्रॉम कोविड, जब उनको मोटिवेट किया गया है, अगेन अल्हम्दुलिल्लाह उनका सैचुरेशन जो है ना बढ़ा है। आइए, अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट हदीस खुसी की तरफ हम आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं बंदे के गुमान के साथ हूं। जैसा हमारा जो ना गुमान होता है वैसा जो ना अल्लाह मामला करते हैं। इफ यू बिलीव कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आपको इस बीमारी से जो ना बाहर निकाल देगा, बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला जो ना आपको उससे निकाल देगा। अल्लाह ताला के लिए जो ना कोई मुश्किल नहीं है। और ये बात जहन में आप रखें, कितने लोगों को जो ना कोविड हो रहा है, लेकिन कितने लोग रिकवर भी हो रहे हैं। डेथ्स है, इनकार नहीं करूं मैं, लेकिन कितने लोग रिकवर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
So see on the bright side, see on the positive side to create that hope. There is no point looking at the negative side कि अरे इतने लोग जो है इन्फेक्ट हो रहे हैं, डेथ्स हो रहे हैं उनके, वो देख 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 के जो है आप कुछ अपने आप को बेनिफिट नहीं कर रहे. प्रिकॉशन जो लेना है वो तो लेना है आपको, वो उसको तो आप कंटिन्यू रखें. और फिर ये बात ध्यान में रखें कि जस्ट बाई हैविंग कोविड डजंट मीन इट्स अ डेथ सेंटेंस. लोग कोविड हुआ बोलते हैं डेथ सेंटेंस, बस मौत का फैसला हो गया समझ रहे. नहीं, वैसे नहीं है. इट्स नॉट अ डेथ सेंटेंस. इंशाल्लाह यू कैन रिकवर, यू विल रिकवर बिइज़्निल्लाह, इंशाल्लाह. और पेशेंट के सामने कभी भी जो है ना आप डोंट शो योर डिप्रेस्ड और एंशियस फेस. पेशेंट के सामने जो है ना कभी नहीं रोना है, नाउम्मीद नहीं होना है, नाउम्मीदी नहीं दिखाना है उनको. आप अकेले में रोना आता है, नेचुरल है, सिचुएशन जो है ना बिगड़ते रहता है. अकेले में आप रोइए, अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह के सामने रोइए, अल्लाह से मांगिए, गिड़गिड़ा कर रो कर जो ना मांगिए, अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह. वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन. जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, कह दो मैं इनसे करीब हूँ, और जो मुझसे मांगते हैं मैं उनका जो ना जवाब देता हूँ. तो गिव देम दैट होप, और उनके सामने पॉजिटिव और एक हैप्पी फेस जो उनके सामने आप रखें. और फिर अल्लाह को याद करना है कसरत से, जो है ना अल्लाह को याद करना है, कुरान पढ़ना है कसरत से. अल्लाह को जब आप याद करेंगे तो जो है ना यू विल फील रिलैक्स्ड, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कुरान में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब. अल्लाह के ज़िक्र में दिल सुकून पाते हैं. यू विल फील मोर रिलैक्स्ड. एंड वी हैव लिटरली सीन दिस. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलेटिव थे, उनका सैचुरेशन वगैरह डाउन जा रहा था, ऑक्सीजन पे थे ऑलरेडी. कुरान की तिलावत की गई उनके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह आँखों के सामने सैचुरेशन वॉज इंक्रीजिंग. 89 से 90, 91, 92, 93, 94, 95 सैचुरेशन बढ़ रहा है. कुरान की तिलावत जब की जा रही है, और कुरान शिफा भी है, फ़ीही शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर. कुरान में खुद बताया कि कुरान जो है ना शिफा है, तो ये शिफा भी है और इससे दिल का इत्मीनान भी हो रहा है. सो गेटिंग मोर रिलैक्स्ड, और सैचुरेशन जो है ना इम्प्रूव हो रहा है. अगेन एंड अगेन एंड अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि दवा लेना है, अपनी जगह उसको मेंटेन रखना है, उसके साथ साथ जो है ये सपोर्टिव जो है आपको ट्रीटमेंट इंशाल्लाह इसको बरकरार रखना है इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह. एक फियर जो हो रहा है, ये फियर को जो है पावर में आप कन्वर्ट करें. जब डर हो रहा है, जब कोविड हकीकत है, जब मरना हकीकत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जब हर एक को मौत आना ही है, जब डेथ इमिनेंट है, तो भले कोविड से हो या कोई और से हो, जब मरना ही है तो अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे ना. अगर कोविड के हुआ तो द गुड न्यूज़ इज शहीद की मौत है इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह. एंड टर्न दैट फियर इनटू पावर. आप अपनी मैक्सिमम अपनी आखिरत की तैयारी कर लीजिए, मैक्सिमम अपनी जो ना जन्नत को बना लीजिए. जब जाना ही है तो अल्लाह को राज़ी कर ले, अपनी जन्नत बना लीजिए. सो टर्न दैट फियर इनटू पावर. एंड अल्टीमेटली फिर जब अल्लाह का फैसला होता है, और जो अल्लाह का फैसला है वो तो होने ही वाला है, और जब कोई अगर गुजर भी जाते हैं, खुदा ना खासा अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, बट इफ़ अल्टीमेटली दैट हैपन्स, रिदा बिल क़दा, तकदीर पर हमको राज़ी होना है, अल्लाह की मर्ज़ी पे हमको राज़ी होना है. वो अल्लाह की मर्ज़ी थी, क़दरुल्लाह व मा शाअ फ़अला. अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो मुक़द्दर में रख दिया था उसने किया, और हम रिदा बिल क़दा, हम अल्लाह ताला आपकी तकदीर पर राज़ी हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तकदीर पर राज़ी होना है. अरे वहाँ नहीं जाते तो कोविड नहीं होता था, वो फुला से नहीं मिलते तो कोविड नहीं होता था, मुक़द्दर में था, होना था. वो एहतियात करना है अपनी जगह, मैं एहतियात का इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब अगर हो गया खुदा ना खास्ता, तो अल्लाह की मर्ज़ी पे राज़ी होना. और अल्लाह ताला टेस्ट करने वाला, ये लाइफ टेस्ट है. वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन. हम आज़माने वाले हैं अलग अलग तरीक़ों से. डर की आजमाइश होगी, जानी नुकसान की, माली नुकसान की, अलग अलग चीज़ों के नुकसान से जो है आजमाने वाले हैं. लेकिन वो बश्शिरिस साबिरीन, बशारत है, गुड न्यूज़ है जो लोग सब्र करते हैं. और जब उनको मुश्किल आती है, ऐसे हालात आते हैं, तो क्या कहते हैं वो लोग, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अल्लाह के पास से आए थे हम, और अल्लाह की तरफ पलट के हमको जाना है. अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ताला ने वापस ले लिया. तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा. ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें हैं, सलामतें हैं, और यही लोग कामयाब हैं,
यही लोग सीधे रास्ते पे हैं। सुभान अल्लाह। तो जब लाइफ टेस्ट है तो फिर ये टेस्ट में हमको अपने मैक्सिमम एफर्ट्स डालना है। डू योर बेस्ट, लीव टू अल्लाह द रेस्ट।